हालेलुया सु स्वाहा, यीशु मसीह लाए जलाए को स्वाहा। यो बाइबल को प्रचार प्रसार गर्ने मान्छेको स्वाहा, हरेक पेजहरूलाई स्वाहा। यीशु मसीहलाई पल्टाई सु स्वाहा, यीशु मसीहलाई जलाएको स्वाहा। यो बाइबल को प्रचार प्रसार गर्ने मान्छेको स्वाहा, हरेक पेजहरूलाई स्वाहा। यीशु मसीहलाई पल्टाई स्वाहा। परमेश्वरको कृपाले परमेश्वरलाई स्वाहा। जलो से सरी बाइबल को प्रचार प्रसार। गॉड ब्लेस यू। देखा आपने किस तरह से बाइबल का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से वचनों का कुछ अलग ही तोड़ मोड़ कर कुछ गाना गाया जा रहा है। हम लोग इस पे गौर करें या ना करें, आज का ये विषय जो मैंने आपको बताया है, गौर तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे ही साथ हो रही है और हम लोगों को परमेश्वर ने चुप रहना कहा है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। परंतु परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है, समझ भी दी है, तो हम उस समझ का क्यों ना उपयोग करें, क्योंकि ये वो मानसिकता है जो हमारे खिलाफ खड़ी है। ये वो शैतान। ये मासूमों को देखिए आप, ना तो इनको कोई मज़हब पता है ना धर्म। हम अगर दिल से इन्हें कुछ दे सकते हैं तो दें, क्योंकि हमारा दिल देने के लिए बना है। परमेश्वर ने हमें देने के लिए भेजा है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो उदारता से देते हैं, निसंदेह देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल के अगर जो भी भेंट देना चाहें, आप ऐसी मदद के लिए दे सकते हैं, ताकि मैं और बढ़ चढ़कर मदद करूं और योगदान और प्रभु के काम में शामिल हूं। आमीन। चाल है जो परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर के लोगों को बुरा ठहराती है, जो हमें गलत ठहराती है, क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो इस तरह के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, ना बाइबल का कोई मजाक उड़ा सकता है, ना वचन का कोई मजाक उड़ा सकता है, परंतु ये हमारे हृदय को चोट देने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं क्योंकि ये मानसिकता है और ये बुद्धि है, क्योंकि जिस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो चुकी है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु जो लोग हमारे भाई बहन अभी नए प्रभु को जानने लगे हैं और जो प्रभु से प्रेम करने लगे हैं, जो लोग प्रभु के नाम को लेने लगे हैं, उनके ऊपर बहुत गंदा इसका असर पड़ता है मेरे भाई बहनों। और होता यही है कि आगे जाके परमेश्वर की हर एक बात को मोड़ दिया जाता है, फिर गलत नाम दे दिया जाता है कि हम लोग किसी को भरमा रहे हैं, किसी को भड़का रहे हैं, किसी को अपने तरफ खींच रहे हैं। परंतु जब जो लोग हमारे इस मजहब को खिलवाड़ समझते हैं, जो हमारे इस कर्तव्य को खिलवाड़ समझते हैं, जो हमारे इस परमेश्वर के संदेश को खिलवाड़ समझते हैं, हमें खिलवाड़ समझते हैं, वो जीवन में कहाँ है ये हम जानते हैं। परंतु ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जो लोग परमेश्वर को जानने लगे हैं और जो नहीं जानते हैं, वो हमारे प्रभु को दिल से एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब उनकी मानसिकता इस तरह से बिगड़ेगी। आज ये मार्केट में चारों तरफ ये बात देख रहे हो आप कि किस तरह से उन्होंने प्रचार का, वचन का मजाक उड़ाया, तो हर एक व्यक्ति उसे गलत तरीके से भी ले सकता है, क्योंकि उसकी सोच बिगड़ भी सकती है, सुधर भी सकती है। परंतु हमारा यही कर्तव्य रहेगा कि हम वचन को सही तरीके से बता पाए, ताकि जो प्रभु को जानते हैं वो कभी भी ऐसी बातों में भरमाने में ना आए। ये छोटी सी कोशिश है जो आप देख रहे हैं चारों तरफ। आज जहाँ जहाँ देखे बड़े बड़े पास्टर, पासवान, हमारे गाइडेंस, हमारे जो लोग गुरु हैं, उन सबको आज घृणा की नजर से देखा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं, पर वो गंदगी फैला जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जड़ मजबूत हो, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर भीतर रहे, कि हम उस चट्टान के समान रहे कि कोई भी ऐसी चीज हमें हमारे मानसिकता को नहीं बिगाड़े, और हम ऐसी चीजों पर गौर ना करें, संदेह ना करें, शक ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ज्योति रखी है। वो ज्योति जो सदा चमकती रहती है वो हमारे अंदर है, और वो हर एक मसीह जानता है, हर एक प्रभु को चाहने वाला और प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है कि वो कितना आनंद में रहता है, क्योंकि वो दुनिया में होके भी दुनिया का नहीं है। परंतु हम ये जागरूकता जरूर रखें कि ऐसी चीजों के ऊपर हम अपनी बात रखें, प्रतिक्रिया करें, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये चीजों को गलत लेकर फिर हमारे
बच्चों पर गलत असर जाएगा, हमारे बुजुर्गों पे गलत असर जाएगा, हमारी बहनों पर गलत असर जाएगा, फिर वो परमेश्वर की बात को करने से 100 बार सोचेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि ऐसी चीज़ों से आप बहुत दूर रहें, क्योंकि आप इन चीज़ों को ना तो बढ़ावा दें और ना ही इन चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि ये गौर करने का कोई विषय नहीं है। अगर आपको सच में किसी विषय पे गौर करना है तो हम अपनी आत्मिक जांच पे, अपनी अंदर की आत्मा को जांचने पे गौर करें कि वो किन बातों पे ठहर जाती है और किन बातों से बिगड़ जाती है। परमेश्वर का न्याय निकट है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन न्याय करता है और ऐसी चीजों का भी वो न्याय कर रहा है। पर जब कहते हैं कि जो जंगली पौधे होते हैं और जो अच्छी फसल में उग जाते हैं तो वो फसल खराब करने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर दोनों को अलग कर देता है और जंगली पौधों को जला देता है। ये दृष्टांत प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार के लोग हमारे जीवन में चारों तरफ हैं, हमारे घर में भी हैं, हमारे परिवार में भी हैं और हमारे मसीहत में भी हैं, कि जो लोग परमेश्वर को अच्छा प्यार करते हैं, अपने उद्देश्यों के लिए आते हैं, अपने सिर्फ काम के लिए कि हमारी ये प्रार्थना पूरी हो जाए, हमारे चंगाई हो जाए। पर जब परमेश्वर की बात रखने की बात आती है तो वो अपना कदम पीछे उठा लेते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेंगे मैं भी उन्हें नहीं पहचानूंगा। तो इस बात पर आप गौर करें। हम लोगों को सच्चाई और परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखना है और हमें अपनी बुद्धि समझ का सहारा परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना है, ताकि हम ऐसी चीजों में ना पड़े और हमारे भाइयों को हम समझा पाए कि ये सब चीजें झूठ है, सिर्फ सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना दुआ को मांगते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सपोर्ट करें। आमीन।